इकोनॉमी के डॉक्टर, राजनीति के गेम चेंजर मनमोहन सिंह ने ऐसे बदल दी इंडिया की तस्वीर। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। पंचतत्व में विलीन हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजकीय सम्मान के साथ देश ने नम आंखों से दी उन्हें आखिरी विदाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज यानी 28 दिसंबर दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उनकी बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व पीएम की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा सभापति ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नाग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल समेत कई विदेशी मेहमानों ने भी निगम बोध घाट पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने वरिष्ठ नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अगर बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तो वे बोलते कम थे, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि उनका काम उनके बोलने से ज्यादा सुनाई और दिखाई देता था और इसलिए उनके आगे उन्हें गलत ठहराने वाले, उन पर आरोप लगाने वाले लोग आज हर राजनेता उन्हें सही, सरल, सौम्य व्यक्तित्व की वजह से उन्हें अंतिम बार श्रद्धांजलि देने, अलविदा कहने आए थे। बता दें कि देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से लेकर विपक्ष, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का दुख की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि देश ने एक विशिष्ट नेता खो दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर सिंह को अपना गुरु बताते हुए कहा है कि मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक, ग्लोबलाइजेशन का शिल्पकार भी बताया जा रहा है। एक अर्थशास्त्री से लेकर वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री पद तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर कैसा रहा, आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। क्या वाकई इकोनॉमी के डॉक्टर थे मनमोहन सिंह? जानिए। अर्थशास्त्र में डीफेल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने योजना आयोग में सहायक सचिव से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में अमूलचूल बदलाव किए। डॉक्टर सिंह ने 16 सितंबर 1998 को आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला और 14 जनवरी 1985 तक वे इस पद पर रहे। डॉक्टर सिंह के आरबीआई गवर्नर रहते बैंकिंग क्षेत्र में कई कानूनी सुधार हुए, शहरी बैंक विभाग की नींव पड़ी और आरबीआई एक्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया। बैंकों की स्वायत्तता के पक्ष कर रहे डॉक्टर सिंह ने यह प्रावधान किया था कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का 36% सरकार के पास सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में रखना होगा। इसे ही एसएलआर कहा जाता है। राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने 1985 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मनमोहन सिंह का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास पर रहा। आरबीआई गवर्नर और योजना आयोग का उपाध्यक्ष रहते डॉक्टर सिंह ने सुधारवादी कदम उठाए और देश जब 1990 के दशक में आर्थिक संकट के भंवर में था, बतौर वित्त मंत्री ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल कर रख दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों ने देश को आर्थिक संकट से बाहर लाने में बड़ा योगदान दिया और नए भारत के निर्माण की आधारशिला रखी। बतौर वित्त मंत्री अपने पहले ही बजट भाषण में डॉक्टर सिंह ने लाइसेंस राज को खत्म करने की, विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था खोलने का ऐलान किया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन के युग की शुरुआत की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसले क्रैश हो गई। दिवालिये के मुहाने पर खड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सफल साबित हुए। वो एक मुश्किल समय में मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डॉक्टर साबित हुए, इसलिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का डॉक्टर कहा जाता है। राजनीति के गेम चेंजर कैसे बने, अब ये जान लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सियासत में कदम रखा था, वो दौर मंडल और कमंडल की राजनीति का था। डॉक्टर सिंह ने मंडल कमंडल की सियासत के बीच विकास को भी प्रमुखता के साथ स्थापित किया। राजनीति के गेम चेंजर रहे डॉक्टर सिंह का ये चेंजिंग मोड प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने तक भी कायम रहा।
मनमोहन सिंह 2004 में जब प्रधानमंत्री बने, गठबंधन की राजनीति जोरों पर थी। सरकार पर प्रधानमंत्री और लीडिंग पार्टी से अधिक घटक दल हावी माने जाते थे। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सहयोगियों के विरोध और समर्थन वापसी के दबाव में झुक अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु करार पर कदम वापस लेने की जगह सत्ता दांव पर लगाकर उसे अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता चुना। इतना कत्तावर व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे कानून आए और आधार कार्ड आया। डायरेक्ट कैश बेनिफिट की बात शुरू हुई। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 1 सरकार के समय हुई किसान कर्ज माफी भी 2009 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। 2009 के आम चुनाव में जीत के साथ कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और मनमोहन सिंह का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद 5 साल सरकार चलाने के बाद लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का जनादेश पाने वाले पहले प्रधानमंत्री के तौर पर भी दर्ज हो गया इतिहास में। पाकिस्तान में हुआ था उनका जन्म और एक सिख रिफ्यूजी के तौर पर भारत में पले बढ़े। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाहा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआती पढ़ाई गाहा गांव के प्राइमरी स्कूल से ही की। विभाजन के समय डॉक्टर सिंह का परिवार अमृतसर में बस गया एक शरणार्थी के तौर पर। मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और एमए की पढ़ाई की और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह ब्रिटेन चले गए। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नीफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल भी किया। आखिर क्यों अंतिम संस्कार के समय भी उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी पहनाई गई थी उन्हें, यह भी जान लीजिए। बड़ा ही रोचक बात है इसके पीछे। अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह को उनकी पसंदीदा नीली पगड़ी ही पहनाई गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। डॉक्टर सिंह ने ही एक बार ये वाकया बताया था कि नीली पगड़ी के रंग को अपना फेवरेट बताते हुए कहा कि जब वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तब वो इसी रंग की पगड़ी पहना करते थे और इसलिए उनके साथ ही उन्हें ब्लू टर्बन निकनेम से यानी कि नीली पगड़ी वाला बुलाने लगे। उन्होंने साफ किया कि यह रंग उनका व्यक्तिगत पसंद है और इसकी किसी पंथ या विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पगड़ी का रंग उनके व्यक्तित्व को दिखाता है और उनका हिस्सा ही बन गया था। जब भी उनका कभी रंगीन कार्टून बनता था तो उनकी पगड़ी इसी रंग की हो गई थी, नील एकदम। बिना इस रंग की पगड़ी के उनके बारे में सोचना भी असंभव है। जिस तरह से नीला रंग प्रेरणा और ज्ञान का प्रतीक है, वे भी भारत में प्रेरणा और ज्ञान के प्रतीक होने के साथ एक प्रगतिशील, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत भारत के नजरिए इस रंग के जरिए जाने जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर पुनः पूरे आचरण परिवार की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।